हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात की मदद से तामीर करवाई थी ताकि लोग उसकी तरफ मुंह करके या उसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना तो कोई वजूद था और ना ही इसका कोई तसव्वुर मौजूद था। इस कौम की बद्दुओं वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी। उनका हैकल या मौबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायत के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और उसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा, मनोसलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का मौबद आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायत है जिसे बाइबल में यूं नकल किया गया है। बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चुनाचा आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसके लिए एक जगह का तयन किया। माहरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है। आप इसका ज़िम्मा अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में उसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज उसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जन्नात की ताकत से चुना गया जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनाई कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अभी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल यह हैकल, मौबद या मस्जिद बहुत आलिशान और वसी व अरीज़ तामीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते। इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी। उससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती थी सिवाय सबसे बड़े आलिम या पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं रहते थे। ये एक जानिब तो इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी भी करते रहे। उनकी इस दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गया। उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक बना दिए गए, लेकिन ये गुनाहों से बाज न आए। तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी।